अस्सलामुअलैकुम साथियों। कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह आप लोग खैर वाफियत से होंगे। हमने अगले लेक्चर में देखा था सिलेबस। क्या देखा था? सिलेबस पूरा, कैसे एग्जाम पूरा पैटर्न देखे थे। हमने ये बोला था कि अगले लेक्चर में ये देखने वाला हूँ कि हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं। ये सब चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बोला था कि पढ़ाएंगे, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं से। फिर अगले लेक्चर में बुक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बुक स्टार्ट करेंगे। फिर किसी रोज ग्रामर भी पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, तो आज पढ़ेंगे। फिर जब हम बुक पढ़ेंगे तो उस चीज़ को फिर उस समय रिपीट कर दूंगा, रिवाइज हो जाएगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। हमद किसे कहते हैं? हमद जनरली आप लोग देखे होंगे किसी भी बुक में कहाँ से स्टार्ट होता है? जनरली हमद से स्टार्ट होता है। हमद यानी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए उसे हमद कहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, इस शायरी का वह सनफ जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, शफाअत, कुदरत और अजमत को बयान किया जाए। यानी अल्लाह ताला की वहदानियत, कुदरत, अजमत को बयान किया जाए उसे हम्द कहते हैं। मिसाल मिसाल किसे कहते हैं? एग्जाम्पल, उदाहरण वही है। लिखा है यहाँ, शेर है कि खाली है कोई गुलशन न कोई वैराना, हर जगह तू है मगर तेरा पता मिलता नहीं। ये अल्लाह जगह, अल्लाह ताला हर जगह है लेकिन किसी को मालूम नहीं चला। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी अल्लाह ताला है हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। नात किसे कहते हैं? नात जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। जनरली आप लोग प्रोग्राम में जाते होंगे, जलसा में जाते होंगे, वहाँ बोलते हैं नात शरीफ सुनाने से पहले। यानी नात किसका तारीफ होगा वहाँ? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ लिखा है, जिस सनफ़े सुखन में हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए उसे कहते हैं नात। जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। या मिसाल है, उदाहरण है कि सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। किसकी तारीफ हो रही है? हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही है। हमारे नबी करीम सबसे आला है, वो बाला है, सब नबियों से आला है। चलो आगे बढ़ते हैं। मनकबत। मनकबत जिसमें बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, सोहबा इकराम, अहले बैत की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे मनकबत कहते हैं। लिखा है यहाँ, इस सनफ़े सुखन को कहा जाता है जिसमें सहाबे करम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए। अहले बैत अतार, हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की तारीफ़ किया जाए। हज़रत हसन और हुसैन की तारीफ़ यहाँ बयान किया जाए। औलिया अल्लाह यानी हुजूर गौस पाक की तारीफ़, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर साबिर कलियर की तारीफ़ व तौसीफ बयान किया जाए उसे क्या कहते हैं? मनकबत कहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि तेरे सरकार में लाता है रजा उसको सफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यहाँ गौस पाक की तारीफ हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कसीदा। कसीदा उस सनफ़े सुखन को कहा जाता है जिसमें किसी खास शख्स की भरपूर तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए। यानी किसी शख्स की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए
उसे कसीदा कहते हैं। या इस तरह से भी एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं, कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी बादशाह की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए, ऐसे भी लिख सकते हो। कशीदा ये अरबी लफ्ज कसद से निकला है। किससे निकला है? एक अरबी लफ्ज है कसद, उससे निकला, जिसकी मानी होता है इरादा करने के। यानी शायर एक खास मकसद या इरादे के तहत किसी मद्दा यानी किसी की तारीफ करता हो किसी खास मकसद पे, उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। अब कसीदा के अकसाम भी होते हैं। कसीदा के अकसाम यानी अकसाम किस्म की जामा होता है, भेद प्रकार हिंदी में बोलते हैं। आमतौर पर कसीदा के दो किस्म होते हैं, मदहिया कसीदा जिसमें किसी बादशाह अमीर या किसी बुजुर्ग की तारीफ किया जाए, इसे क्या कहते हैं? मदहिया कसीदा। हुज़ुइया कसीदा कहा जाए जिसमें किसी की बुराई या मजम्मत बयान की जाए, यानी किसी की बुराई बयान किया जाए उसमें। तो आगे बढ़ता हूँ। गज़ल गज़ल आप लोग अक्सर कव्वाली वगैरह में सुना होंगे, मुशायरा में अक्सर गज़ल पढ़े जाते हैं, जिसमें गज़ल किसे कहते हैं? जिसमें हुस्न व इश्क की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए, उसे क्या कहते हैं? गज़ल। यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे सनफ नदम जिसमें हुस्न व इश्क, दर्द, फ़राक़ व फ़िलसफ़ियाना मज़ामीन को मख़सूस फ़नी क़वायद के साथ पेश किया जाए, उसे क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। और जलसों में आप लोग अक्सर सुने होंगे, शायर लोग बोलते हैं मतले का शेर है, मक्ते का शेर है, मतला सानी है। तो यहाँ मतला किसे कहते हैं? गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते, उसे मतला कहते हैं। अब यहाँ एक हम काफिया व हम रदीफ आया, चलो हम लोग उसको आगे देखता हूँ, ये भी पढ़ाएंगे हम काफिया व हम रदीफ किसे कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछ दे कि गजल के पहले शेर को कहते हैं मतला मक्ता तखल्लुस मतला सानी, तो क्या लिखोगे? मतला। क्या लिखोगे? मतला। इसी तरह मक्ता गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, यानी शॉर्टकट में शायर अपना एक तखल्लुस अपना नाम लिखता है, जिससे मिर्ज़ा गालिब हुआ तो गालिब लिखता है। उसी तरह यहाँ गजल के आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता। एग्जाम में पूछ दे तो तखल्लुस। अभी यहाँ एक तखल्लुस वर्ड आया, तखल्लुस किसे कहते हैं? वह मुख्तसर नाम जो शोरा होते हैं, शायर लोग होते हैं, शायर का जमा शोरा, अपनी शायरी में अपने पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए असदुल्लाह खां गालिब लिखते थे अपने तखल्लुस में, गालिब मीर तकी मीर, यानी मीर लिखते थे अपने तखल्लुस में। आइए मतले शानी किसे कहते हैं? मतले शानी गजल के पहले शेर, यानी गजल के पहले शेर मतला के फौरन दूसरा शेर भी मतला ही के तरह, यानी दूसरा शेर भी मतला ही के तरह हम काफिया हो हम रदीफ हो, तो उसे क्या कहते हैं? मतले शानी, या हुस्न मतला भी कहते हैं उससे मतले शानी को। गजल के पहले शेर के बाद दूसरा शेर भी मतला की तरह हम काफिया हो हम रदीफ हो, तो उसे क्या कहते हैं? मतले शानी। तो हम काफिया हो हम रदीफ किसे कहते हैं? हम लोग बहुत सुने उधर, हम काफिया व हम रदीफ। काफिया हम आवाज और अल्फाज जो रदीफ से पहले आते हैं, उन अल्फाज के हरूफ अलग अलग होते हैं लेकिन आवाज और वजन एक जैसा होता है, यानी हरूफ एक अलग होंगे लेकिन इसका आवाज एक ही जैसा होता है। लिखा मिसाल है या उदाहरण, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, अगर इस दर्द की दवा क्या है, हवा और दवा बोल आवाज एक ही जैसा है लेकिन हरूफ क्या है? यहाँ अलग अलग है। तो यही हुआ काफिया। यहाँ लिखा हुआ है दवा और हवा इस शेर में काफिया है,
इसलिए मैं लिख दिया हूं आप लोग के लिए आसान हो समझने के लिए। अब रदीफ, काफिया यानी काफिया के तुरंत बाद आने वाले मुस्तकिल कलमात को रदीफ कहते हैं। काफिया के बाद आने वाले मुस्तकिल कलमात को क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। तो यहां देखो, मैं ऊपर एग्जाम्पल में देता हूं, यह है जो है यहां भी है, यही रदीफ होता है। इसको क्या बोलते हैं? रदीफ। यहां भी मिसाल पे दिया हुआ है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। यहां आती आती क्या है? यहां आती आती रदीफ है। इस शेर में लिखा, यहाँ लिख के दिया हूं मैं आसानी आप लोग के लिए समझने के लिए। इस शेर में रदीफ आती आती है। अब एक होता है मुसद्दस। मुसद्दस किसे? जिसका हर बंद 6 मिसरू का, उसे मुसद्दस कहते हैं। इस नज़म या सनफ़े सुखन को कहते हैं जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। 6 मिसरों का होता है। एक होता है रुबाई। रुबाई उर्दू और फारसी शायरी के वह सनफ है जिसको जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल है। यहाँ कितने मिसरों का है? 6 मिसरों का। रुबाई 4 मिसरों का होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया व हम रदीफ होंगे। इनमें रुबाई में पहला, दूसरा और चौथा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। हम काफिया हम रदीफ तो मैं उधर बता दिया आप लोग को, आप लोग समझ गए होंगे। रुबाई जिसकी माने होता है 4, पूछ दे रुबाई के माने होता है क्या? 4। रुबाई का जमा होता है रुबाइयात। क्या होता है जमा? रुबाइयात। मरसिया। मरसिया एक अरबी लफ्ज रसा से बना है जिसकी माने होता है रोना धोना। लिखा हुआ है या नहीं मैं बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। मरसिया एक अरबी लफ्ज है जिसकी माने, अरबी लफ्ज रसा से निकला है जिसकी माने होता है रोना धोना। मरसिया किसे कहते हैं? उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए और उसके औसाफ बयान किया जाए, यानी जो मर जाए उसके रंज व गम पर कुछ बयान किया जाए, उसका औसाफ बयान किया जाए, सनफ बयान किया जाए, उसे मरसिया कहते हैं। मरसिया के अकसाम होते हैं, 2 अकसाम होते हैं इसके। एक होता है शख्सी मरसिया। शख्सी मरसिया वह नज़म जो किसी भी अजीज दोस्त या मशहूर शख्सियत की वफात पर कही जाए, यानी किसी मशहूर शख्सियत के बारे में बयान किया जाए वफात के ऊपर, तो उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। दूसरा एक होता है करबलाई मरसिया। वह नज़म जिसमें हजरत हसन हुसैन, हजरत हुसैन और दीगर शोहदाए करबला की मसाइब और शहादत के जिक्र पर मुबन्नी हो, जिसमें हजरत हुसैन और दीगर जो शोहदाए करबला जो शहीद हुए थे करबला के मैदान में, उसके बारे में बयान किया जाए, उसे क्या कहते हैं? मरसिया। करबलाई मरसिया। और मरसिया के अज्जाई तरकीब होते हैं 8, लगभग 8 होते हैं, रुखसत होते हैं और कई होते हैं, यहाँ लिखा नहीं हूँ, लीजिएगा, मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा। मरसिया। एक होता है दोहा। दोहा उर्दू शायरी की वह सनफ है जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल हो। उसके किसके? उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह मुख्तसर होने के बावजूद जो एक मुकम्मल बात या अखलाक, यानी 2 मिसरों पर, यानी मुख्तसर होने पर, यानी छोटा होने पर, एक छोटा शायरी होने पर भी उसको पूरा भरपूर वहां बयान गया है, पूरा मुकम्मल जिक्र किया जाता है उसे। दोहा के माने होते हैं, पूछिए दोहा के माने होता है 2। चलो गीत। गीत किसे कहते हैं? गीत वह सनफ सुखन है जिसमें जज्बात
एहसासात और मोहब्बत को सादा और आम फहम जुबान में बयान किया जाए। उसका ताल्लुक बराह रास्त मौसीकी से होता है, यानी म्यूजिकली होता है। गीत जनरली, गीत शादियों में भी पढ़ा जाता है, लेकिन गीत गाया जाता है शादियों में। म्यूजिक जैसा ही होता है गीत, गाना जैसा। एक होता है मसनवी। मसनवी मसनवी उर्दू और फारसी शायरी के वह सनफ सुखन है, वह सनफ है जिसमें कोई तवील किस्सा या कहानी, वाक़या मुसलसल अशार की सूरत में बयान किया है। मसनवी में जनरली कवि जो होते हैं, गायक होते हैं, वो तवील किस्सा और कहानी, वाक़या मुसलसल अशार की सूरत में यहाँ बयान करते हैं, डीपली बयान करते हैं। नाविल, तो नाविल एक अतालवी जुबान के लफ्ज़ है, नोवेला से निकला है, जिसकी माने होता है नया या अनोखा। ये है अदब में यह वह नसरी सनफ है जिसमें इंसानी जिंदगी के मुकम्मल तस्वीर का जिक्र, यानी इंसान के पूरे जिंदगी के बारे में नाविलों में लिखा जाता है, पूरा तस्वीर का जिक्र किया जाता है। एग्जाम में पूछे लिख देगा। होता है मकतूब निगारी, आप पढ़ोगे बुक में मकतूब निगारी, मकतूब निगारी, कुतुब निगारी हो गया, मकतूब निगारी हो गया। मकतूब निगारी से मुराद वह तहरीर है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को अपने हालात, ख्यालात या जज्बात से आगाह करता है। इसे आधी मुलाकात भी कहा जाता है, मकतूब निगारी कहा जाता है, क्योंकि खत के जरिए दो इंसान दूर होते हैं ही एक दूसरे से गुफ्तगू। खत में जनरली लिखते हैं ना, मैं फला को लिखा कि कैसे हो, तो सामने से वो जवाब दिया मैं ठीक हूँ, यानी वो दूर होते हुए भी अपने एक दूसरे को बताता है, अपने जिंदगी के बारे में आगाह करता है। मकतूब निगारी में मजमून, उर्दू नसर की वह सनफ है, वह सनफ है जिसमें किसी खास मौजू पर अपने ख्यालात, मुशाहिदात और जज्बात को तरतीब और मुदल्लल तरीके से बयान किया जाता है, यानी किसी खास मौजू पर अपनी ख्यालात को पूरा खुलासा के साथ बयान किया जाता है मजमून में। पूछते यौम आज़ादी के बारे में मजमून, यानी वहाँ पूरा लिखा जाता है निचोड़ करके मजमून में। अब ड्रामा किसे कहें? ड्रामा वह फन है जिसमें किस्से या कहानी को किरदारों के जरिए, यानी किरदारों के जरिए, अपने नाटकों के जरिए स्टेज पर उसको पेश किया जाता है, स्टेज पर मुतहर्रक सूरत में पेश किया जाता है। लिखा है इधर नाविल या अफसाना पढ़ा जाता है, लेकिन ड्रामा देखा और सुना जाता है, इसलिए इसे बशरी फन भी कहा जाता है। किसको? नाविल को, ड्रामा को, नाविल को नहीं, ड्रामा को। अब आ जाइए अफसाना, बुक में पढ़ेंगे हम लोग अफसाना। अफसाना अदब की वह नसरीफ सनफ है जिसमें जिंदगी के किसी एक पहलू, वाक़े या तासीर को इख्तिसार, जामियत और फ़नी महारत के साथ कहानी के सूरत में पेश किया। यानी अफसाना में किसी एक जिंदगी के किसी एक पहलू पर बयान किया जाता है, यहाँ पूरा एक्सप्लेन के साथ किसी खास मौजू पर बयान किया जाएगा, किसी जिंदगी के बारे में एक पहलू पर फनी तरीके से बयान किया गया। अब आइए उर्दू में मुख्तसर अफसाना का आगाज 20वीं सदी के अवाइल में। पूछ देगा मुख्तसर अफसाने का आगाज हुई थी 20वीं सदी के अवाइल में, और सज्जाद हैदर द्रम
वो उर्दू के मुख्तसर अफसाने के बानी माना जाता है। क्या माना जाता है? बानी माना जाता है। किसको? सज्जाद हैदर को मुख्तसर अफसाने के बानी माना जाता है। नज़म। नज़म अरबी लफ्ज, अरबी नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज जिसके लुग़वी माने मोतियों को लड़ी में परवाना परोना या तरतीब देना है। अदबी इस्तिलाह में नज़म उस कलाम को कहते हैं जिसमें ख्यालात का एक मरबूत सिलसिला पाया जाता है। ख्यालात का क्या? एक मरबूत सिलसिला पाया जाए और पूरी तख्लीक एक ही मौजू के गर्द घूमने, यानी एक ही मौजू पर पूरे तख्लीक की तरह घूमते हैं। कता उर्दू शायरी की वह सनफ है जिसमें कम अज कम दो या दो से जायद असार के जरिए एक ही मौजू या ख्याल को तसल्लुल के साथ पेश, यानी कम अज कम दो या दो से ज़्यादा असार में के जरिए एक ही मौजू यानी एक ही विषय पर बयान किया जाता है। कता जिसके जमा कताआत होते हैं या लिख भी दिया हूं के लुग़वी माने, कता के लुग़वी माने टुकड़े के हैं। कता के लुग़वी माने क्या होता है? टुकड़े के। इसमें मतलब दोनों मिसरों में काफिया जरूरी नहीं होता है, लेकिन हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया और रदीफ होना जरूरी है। समझ गए? जितना आज मैं पढ़ाया हूं उसको फिर मैं जब बुक स्टार्ट करूंगा, हर जगह आया अफसाना आया तो मैं उसको पूरा पूरा खुलासा उस समय फिर पढ़ाऊंगा। आज मैं पढ़ाया फिर पढ़ाऊंगा उस समय। मतलब नोट, ये नोट वो है, मैं दूंगा पीडीएफ। ये मिलेगा कहाँ? सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो चैनल है उसके अबाउट में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल हमारा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको ये नोट। आज ही मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसको एग्ज़ाम में लिखने में आसान होगा, चाहे क्लास 11th 12th 10th वालों के लिए, सब किसी के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहा हो, सब किसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूँ। हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब को वीडियो को शेयर करें। चलो आज तक के लिए यहीं तक। खुदा हाफिज।